नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर कुमार। राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 युवकों को निशाना बनाकर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 4 युवकों ने कार सवार 2 युवकों पर गोली चला दी, जिसके बाद अनियंत्रित होने के कारण एक स्कूटी सवार पर भी इसकी चपेट में आ गया। घटना में कार सवार 2 लोग, स्कूटी सवार एक व्यक्ति घायल हो गया है। तीनों घायलों को तुरंत रिम्स में भर्ती कराया गया है, जहाँ कालू लांबा नामक युवक की मौत की बात कही जा रही है। 7 दिसंबर को ही जेल से बाहर आया था। वहीं पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। दूसरी ओर घटना के बाद चारों अपराधी मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश शुरू कर दी गई है। मोराबादी मैदान के पास यह गोली जो की घटना हुई है, इसमें अभी तक जो सूचना प्राप्त है, इसमें 3 व्यक्तियों को गोली लगी है और बाकी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है। उस पर हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कैसे हुआ है, क्या हुआ है। यही घटना है, बाकी किसने किया है, क्या रीजन है, वो सब हम लोग धीरे धीरे पता करके फिर बाद में अपडेट करेंगे। तो जिन्हें गोली लगी है उनके बारे में कुछ जानकारी हुई? अभी सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। एक बार पूरी जानकारी होने के बाद हम लोग जो है उस पर आगे अपडेट कर पाएंगे। उनकी स्थिति ठीक है? अभी उसको हम लोग रिम्स से मॉनिटर करवा रहे हैं। हमारे पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद हैं। जैसे ही वहाँ से अपडेट होगा तो हम लोग आगे जानकारी। क्या चलती कार थी, उसमें गोली मारा गया? देखिए, अभी तो कार यहाँ पे थी, यहाँ पे चलती हुई, और बाकी उसे मारा गया है। अब किस परिस्थिति मारा गया, किसने मारा है, क्या मारा, वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे आपको अपडेट कर नंबर प्लेट था, लग रहा है भाड़े की, कमर्शियल। अब वो नंबर प्लेट तो बिल्कुल येलो दिख रहा है, बाकी किसकी है, क्या है, वो सब हम लोग वेरीफाई करते हैं। बाघमारा के रामकनाली ओपी केसलपुर बीसीसीएल श्रमिक कॉलोनी के समीप अवैध कोयला खदान का भंडाफोड़ हुआ है। यहां एक स्थानीय कोयला माफिया बंद कोयला खदान को खोलकर उससे अवैध तरीके से कोयला उत्खनन करवा रहा था, जिसकी सूचना बीसीसीएल अधिकारियों को मिलने के बाद बीसीसीएल प्रबंधक ने सीआईएसएफ टीम के साथ छापेमारी की, जहां से खदान के मोहाने के पास भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया है। जब्त कोयले को बीसीसीएल प्रबंधन ने कब्जे में लेकर केसलपुर साइडिंग में भेज दिया है। बताया जाता है कि पूर्व में बीसीसीएल प्रबंधन ने इस खदान को डेंजर बताकर बंद कर दिया था, जिससे कोयला तस्करों ने अवैध रूप से फिर से खोल दिया और अवैध उत्खनन करवा रहा था। इसमें लोकल पुलिस की क्षमता से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल अवैध खदान को सूचना रामकनाली पुलिस को दे दी गई है। पुलिस इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों को चिन्हित कर उन पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया कर रही है। देखिए, मेरा पंचायत जिनीपाड़ी अंतर्गत केसलपुर कोलियारी, जो बीसीसीएल अंतर्गत खदान आज से 10 साल पहले बंद कर दिया गया था, उसमें कुछ अवैध रूप से कुछ यहाँ के अगल बगल के आदमी, जो गुंडे तत्व के आदमी हैं, मिलजुल के अपना इस खदान को चालू किया था। ग्रामीणों का शिकायत आया, अगल बगल से क्वार्टर का शिकायत मुझे मिला कि मुखिया जी इस तरह की बात है, कोई हथियार लेके, कोई कुछ लेके अगल बगल में एकदम रात भर घूमता था कोयला। आज से लेके मैंने 2-3 ट्रक, 4 ट्रक, 5 ट्रक हमको लग रहा चल गया होगा। मैंने बीसीसीएल एजेंट साहब को भी बोले, जीएम साहब को बोले, सेफ्टी अफसर को बोले, तब दिमाग लगाया वो लोग, ठीक इसको बंद किया दिया था। इसमें हम लोग को सूचना मिली थी बीसीसीएल से कि केसलपुर के पास 0 से में अवैध उत्खनन चल रही है। इस सूचना पर हम लोग बीसीसीएल के पदाधिकारी और सीआईएसएफ के साथ मिलकर संयुक्त रूप से सीम का भराई कर रहे हैं। कोयला बरामद हुई है, अभी उसको सीआईएसएफ को और बीसीसीएल को दे दिया जाएगा। इसे देखने में लग रहा है कि 1 सप्ताह के लगभग होगा। पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। धनबाद में लचर बिजली व्यवस्था और पानी की समस्या के खिलाफ आज से भाजपा का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधायक राज सिन्हा धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 72 घंटे के धरने पर बैठ गए हैं। इस धरना में विधायक राज सिन्हा के साथ भाजपा के कई बड़े नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। विधायक राज सिन्हा ने बताया कि धनबाद में बिजली और पानी की समस्या से आम जनता त्राहिमाम कर रही है। 24 घंटे में महज 4 घंटे ही बिजली मिल पा रही है, जबकि पेयजल की भी घोर किल्लत है। इसी के खिलाफ 72 घंटे के लिए धरने पर बैठे हैं। शायद इस प्रयास से सरकार की नींद खुले। बिजली की जो समस्या उत्पन्न हो गई है, 24 घंटे में 15 घंटे 16 घंटे बिजली नहीं रह रही। लगातार हम लोग इसके लिए आवाज उठाते रहे हैं। विधानसभा में भी आवाज उठाए, माननीय मुख्यमंत्री से भी हम लोग बोले, विभागीय पदाधिकारियों से, यहाँ तक कि अपने नेता के नेतृत्व में जेबीबीएल के सीएमडी एवं जो सचिव है अविनाश कुमार जी, उनसे भी हम लोगों ने मिलने का काम किया।
कई एक विधायक उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। अब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, पानी बिल्कुल सर से ऊपर बहने लगा। अब जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पानी भी धनबाद में जो पहले 65 MLD 65 MLD पानी सप्लाई होता था, इस सरकार के आने के बाद उसको कटौती करके 40 MLD पानी सप्लाई होता है। तो लोगों को बिजली और पानी जो दोनों आवश्यक सेवा है वो नहीं मिल रहा। सरकार को जगाने के लिए सरकार जगो और लोगों के दुख का ख्याल करते। यदि नहीं नींद खुलती है 72 घंटे में तो आगे फिर आंदोलन करें। धनबाद किन्नर समाज ने कोयलांचल की अभिनेत्री अनुपमा गुप्ता को उनके घर पहुंचकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। किन्नर समाज के अध्यक्ष सुनैना देवी ने कहा कि हम लोग काफ़ी खुश और गर्व महसूस कर रहे हैं कि कोयलांचल की बेटी तमाम मुश्किलों से संघर्ष करते हुए बॉलीवुड तक पहुंची, जहां वह कलाकार के रूप में सिने अभिनेत्री रेखा की देखरेख में बन रही फिल्म सुराग में लीड रोल निभा रही है। यह धनबाद के लिए गौरव की बात है। सक्सेस के पीछे एजुअली कोई कमेंट करते हैं या कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं लोग कि एक लेडीज़ का एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन हमारे भैया का बहुत बड़ा हाथ है हमारे सिस्टर को आगे ले चलने के लिए। और माता रानी करें एंड यू विश्व कि इनका हमेशा संवेदनशीलता मेरे दिल की प्रकट हो और हमेशा ये खुश रहें। ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ इनको और तरक्की दे। मेरी बहनें हैं, ये लोग आए मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे बहुत खुशी है और इन लोग का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है और आगे भी रहेगा। धनबाद कोरोना काल में जहां एक और जहां लोगों के सामने नौकरी का संकट मंडरा रहा है, तो दूसरी ओर IIT धनबाद कैंपस में नौकरी की बहार आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 900 से ज़्यादा छात्र छात्राओं का प्लेसमेंट हुआ है। अब तक 221 कंपनियों ने कैंपस प्लेसमेंट में निबंधन कराया है। कैंपस प्लेसमेंट में इस बार 50 लाख रुपए का सालाना पैकेज मिला है, तो वहीं औसत पैकेज 19.25 लाख रुपए की है। 128 छात्रों को 30 लाख से अधिक का पैकेज मिला है, तो वहीं 10 से 30 लाख तक का पैकेज पाने वाले छात्रों की संख्या 489 रही है। 5 से 10 लाख तक के पैकेज पाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या है। लेकिन वहीं अगर हम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की बात करें तो ये 1 करोड़ रुपए है। कई छात्रों को प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिला है। ऐसे छात्रों की संख्या 137 है। कैंपस प्लेसमेंट डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 303 छात्रों को इंटर्नशिप का ऑफर मिल चुका है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में भले ही दूसरी लहर जैसी गंभीर स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन बुजुर्गों के लिए स्थिति विकट हो रहे हैं। धनबाद में पहले से बीमार और कमजोर यूनिटी वाले बुजुर्गों के लिए मामूली संक्रमण काफ़ी जानलेवा साबित हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की कोविड सेंटर की आंकड़े की माने तो 5 दिनों में 22 जनवरी से 26 जनवरी के बीच जिले में 4 बुजुर्गों की मौत हो गई है। पहले से बीमार थे, इसके बाद कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। ऊपर से ठंड के प्रकोप भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। यही वजह है कि तीसरी लहर में 10 लोगों की जान गई है। इसमें 9 की उम्र 60 वर्ष से ऊपर है। बुजुर्गों की जान सबसे ज़्यादा गई है। झरिया के जोरापोखर थाना क्षेत्र नॉर्थ जेलगोरा के देर रात एक युवती की जलने से मौत हो गई। वह ठंड से बचने के लिए गोईठे की आग जलाकर खटिया के नीचे रखी थी, तभी आग भड़कने से खटिया और बिस्तर में आग लग गई और युवती सोई अवस्था में ही जिंदा जल गई। घटना जलगोरा भोली क्वार्टर 3 नंबर की है। मृतका के पिता दशरथ पासवान ने बताया कि ठंड के कारण वह अपने कमरे में खटिया के नीचे गोईठे का अलाव जलाकर सो रही थी। इस दौरान आग खटिया और बिस्तर में लग गई, जिसके बाद घटनास्थल पर ही युवती की जलने से मौत हो गई।
पड़ने से हुआ। जली कैसे ये? वही मैंने ठंड लग रही थी तो लगा करके मैंने गोईठा उठाया और नीचे मैंने खटिया के नीचे दे दिया और उसी समय हो सकता है उसको आ गया होगा, हम तो थे नहीं, जल गई उसी में। और भी कोई जला है क्या घर में? वो वाइफ जल गई थी, उसको बचाने उचाने में इधर हाथ जल गई है। तो कहाँ है वाइफ अभी आपके? हॉस्पिटल गई है थोड़ा सा दिखाने के लिए। आप कहाँ थे जब घटना घटी है? हम ड्यूटी में थे। सर जल गई है, इसकी बीमारी था, इस चलते किसी का कोई मिर्गी की बीमारी था। हाँ, मिर्गी की बीमारी था। वो अचानक मिर्गी होने के कारण जो है सो ये अचेत हो गई। कोई आदमी नहीं रहने के कारण वहाँ आग वाग था, जल गई। कितना उम्र था सर? ये उनके पिताजी द्वारा बताया जा रहा है 22 वर्ष की थी। धनबाद के भिस्तीपाड़ा में एच स्कूल रोड में देर रात सड़क किनारे खड़ी एक स्कॉर्पियो में आग लग गई, जिससे वाहन जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात आगलगी की घटना हुई, जिसके चपेट में आने से स्कॉर्पियो के समीप खड़ी एक दूसरी कार को भी आंशिक नुकसान हुआ है। स्कॉर्पियो में आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल सका है। सो गए तो हम लोग को तो नहीं मालूम क्या हुआ। नहीं, बगल में है, वो जाके बताया कि गाड़ी में आग लगी, हम लोग आए, तब तक इतना आग लग गया था कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। दोनों गाड़ी आप ही का है? नहीं, स्कॉर्पियो। क्या लगता है कोई स्वाभाविक तत्वों के द्वारा या बिजली शॉर्ट सर्किट? तो हम लोग को कुछ नहीं मालूम, वैसा नहीं लगता। माओवादियों के झारखंड बिहार बंद के दौरान नक्सलियों ने धनबाद रेल मंडल के चिचाकी और कर्मा बांध रेलवे स्टेशन के बीच बम विस्फोट कर अप और डाउन दोनों रेल पटरी को उड़ा दिया है, जिससे हावड़ा और नई दिल्ली रेल मार्ग पर परिचालन ठप हो गया है। रेलवे पटरी उड़ाए जाने की सूचना मिलते ही पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल कंट्रोल कार्यालय में खलबली मच गई। तुरंत ट्रेनों का परिचालन रोक दिया गया। नई दिल्ली हावड़ा, नई दिल्ली राजधानी, नई दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेसवे भी प्रभावित हुई। गुरुवार की सुबह 6:30 बजे रेल प्रशासन ने पटरियों को दुरुस्त किया। इसके बाद परिचालन सामान्य हुआ। बता दें कि प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सली संगठन 21 से 26 जनवरी तक प्रतिरोध सप्ताह मना रहे थे। इस हफ्ते नक्सलियों ने कई हिंसक वारदातों को अंजाम दिया है। गिरिडीह में मोबाइल टावर और बराकर नदी पर बने पुल को भी उड़ा दिया था। प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी की रिहाई की मांग को लेकर नक्सली ने आज झारखंड बंद का बुलाया है। इस बंदी का तीसरी में मिलाजुला असर देखने को मिला। कहीं से कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। बंदी को लेकर पुलिस और एसएसबी जवान तीसरी पिकेट, थानसेडी पिकेट और नारोटाण पिकेट के जवान अलर्ट पर हैं। आपको बता दें कि नक्सलियों ने 21 जनवरी से 26 जनवरी तक प्रतिरोध दिवस मनाते हुए प्रदेश में कई घटनाओं को अंजाम दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।